इससे बस जैसे कि complex matrix is said to be complex if at least one element has non-zero x. This is a complex matrix. Now you know that real number is set of real number is subset of set of complex numbers. So a real matrix is a special type of complex matrix. मतलब ये है कि all real matrices are also complex matrices, but all complex matrices are not real matrices. You can see here ये हमारे पास real matrix था. सो वन को मैं लिख सकता हूँ 1 + 0 आयोटा, जो कि कम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा था. सो 1 + 0 आयोटा. टू को मैं लिख सकता हूँ 2 + 0 आयोटा. सो दिस इज 2. -1 को मैं लिख सकता हूँ -1 + 0 आयोटा. एंड 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 + 0 आयोटा. सो ये कि रियल मैट्रिक्स था, उसको हमने कम्प्लेक्स मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया. सो ये, सो एवरी रियल मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ कम्प्लेक्स मैट्रिक्स, बट इफ वी हैव अ कम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ये हमारे पास कम्प्लेक्स ही रहेगा. This cannot be real number. So all real matrices are complex matrices, but all complex matrices are not real matrices. Now a matrix can have any number of rows and columns. मैट्रिक्स का जो होता है any number of rows आप चूज कर सकते हैं, columns चूज कर सकते हैं, उसका मैट्रिक्स बना सकते हैं. Next time, matrix is only an array of number. ये just arrangement of numbers है. Apart from being a convenient way of recording certain types of numerical values or data, it is no particular value in itself. Like ये हमारे पास matrix है, हम ये नहीं कहते कि like 2 3 0 1 -1 व -7, इस matrix की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 है. ऐसे नहीं होता हमारे पास. So ये matrix is just an arrangement of elements or numbers or functions, और एट से इसकी कोई वैल्यू नहीं होती. सही है. नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल मैट्रिसेस. टू मैट्रिसेस इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इक्वल. सही है. अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स की एलिमेंट, तो इसका अगर एलिमेंट है ए आई जे और इसका बी आई जे, तो वो हमारे पास इक्वल्स हो गए. लेट्स सपोज ए वन इक्वल टू बी 3 2, A11 विल बी इक्वल टू B11. सो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, वो उनके क्या होंगे, इक्वल होंगे. लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये दो मैट्रिसेस है. मैट्रिक्स ए गिवन है ABCD, एंड मैट्रिक्स बी गिवन है KLMN. सही है. सो दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11. दिस इज B11. सो A विल बी इक्वल टू K. ओके. दिस इज द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. दिस इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जो कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बनता है. सो B विल बी इक्वल टू L if I have A is equal to B. सही है. This is second row first column. This is second row first column. So C will be equal to M, and this is second row second column. This is second row second column. So D will be equal to N. जब मेरे पास ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो मेरे पास इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, वो इक्वल होंगे. सही है. अच्छा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इक्वल मैट्रिसेस मस्ट हैव सेम ऑर्डर. इक्वल मैट्रिसेस मस्ट हैव सेम ऑर्डर. अगर इनके ऑर्डर सेम नहीं है तो वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते. लेट्स सपोज ये मेरे पास ए मैट्रिक्स जो यहाँ पे लिखे हुए है. सही है. मैं यहाँ पे एक सी मैट्रिक्स लिख लेता हूँ जिसका ऑर्डर है. लेट्स सपोज उसको मैं लिख लेता हूँ PQRSTU. ये मैंने लिख दिया. अब ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है 2 × 2. सी का ऑर्डर क्या है 3 × 2. 3 रोज है 2 कॉलम्स है. सही है. अब यहाँ पे देखिए, ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये बनता है, बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये बनता है, सी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये बनता है, डी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये बनता है. अब यहाँ पे अगर आप नोट कर ले तो टी एंड यू जो है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए में एग्जिस्ट ही नहीं करते. रीजन क्या है, रीजन इसे ये है कि इसका ऑर्डर 2 × 2 है, इसका 3 × 2 है. तो ये कभी भी आपस में ए कैन नेवर बी इक्वल टू सी इफ दे डोंट हैव द सेम ऑर्डर. सही है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स कैन हैव इफ इट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 12. अगर एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है तो इसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं. सो इसका अगर मैं आपको मेथड बताऊँ तो ये कि जो नंबर आपको गिवन हो कि इतने हमारे पास इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं. सही है. उसके फैक्टर्स बनाओ. 12 के फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं, 1 2 3 4 6 12. सही है ना.
अब इनके साथ मल्टीप्लाई करो ऐसा नंबर, ये हमारे पास रोज नंबर हो गए, मतलब कि टोटल जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं उतने हमारे पास होंगे। लाइक 1 2 3 4 5 6, टोटल मेरे पास 6 इसके फैक्टर्स है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ ऐसे पॉसिबल कितने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो सकते हैं जिसमें 12 हो, तो वो आपके पास क्या होंगे, 6 इसका आंसर होगा। मतलब कि 1 के साथ मैं 12 मल्टीप्लाई करूँ टोटल नंबर 12 आता है, 2 के साथ 6 मल्टीप्लाई करो टोटल नंबर 12 आता है, इसके साथ 4, इसके साथ 3, इसके साथ 2, इसके साथ 1, सो सबसे क्या आता है 12। सही है। तो ये जितनी भी ऑर्डर्स हमारे पास बने हैं, 1 क्रॉस 12, 2 क्रॉस 6, 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3, 6 क्रॉस 2, 12 क्रॉस 1, ये हमारे पास 6 ऑर्डर जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एक चीज नोट कर लीजिए, 1 क्रॉस 12 है, ये 12 क्रॉस 1 है, सो दीज आर टू डिफरेंट ऑर्डर्स। सही है। इसमें रो 1 है और कॉलम 12 है, इसमें रो 12 है और कॉलम 1 है। सही है। सो जस्ट अगर आपने कोई नंबर गिवन हो तो उसके जितने फैक्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं वो आपने क्या करना है, चूज करना है। लेट्स सपोज अगर आपको यही क्वेश्चन होता है, 12 की जगह आपके पास होता है लेट्स सपोज 16, तो 16 के फैक्टर्स फाइंड करो, 1 2 4 8 एंड 16। तो इसके हमारे पास टोटल कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं, 5 होंगे। सही है। सो जो भी नंबर आपको गिवन है उसके जितने फैक्टर्स होंगे उतने हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स होंगे। where this number is what, this is the total number of elements, it has 12 elements या 16 एलिमेंट जितने आपको गिवन होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल ऑफ एडिशन इफ दे हैव सेम ऑर्डर, ये पॉइंट का ऑर्डर सेम हो। सही है। फिर उनमें हम करते क्या है कि एक तो ये है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दो मैट्रिक्स अगर हम ऐड करना चाहते हैं फिर हम उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं। सही है। मतलब कि A12 के साथ B12 ऐड करेंगे। सही है। A31 के साथ B31 ऐड करेंगे। सही है। अच्छा, अब दो मैट्रिसेस मैंने ऐड करी A+B, उससे लेट्स सपोज रिजल्टेंट आया A+B है, C आ गया। सही है। तो A+B का ऑर्डर अगर 2 क्रॉस 3 है तो उस B तब ऐड हो सकता है अगर B भी 2 क्रॉस 3 हो। तो इससे जो रिजल्ट सी निकलता है उसका ऑर्डर भी हमारे पास वही रहता है जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मैट्रिसेस का होता है। सही है। सो द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट A+B मैंने शो किया जो कि सी है, तो दैट विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। लाइक लेट्स सपोज हम दो मैट्रिसेस ले लेते हैं। इफ यू हैव मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 व 2, B मैट्रिक्स इज 1 व 0। अब A का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 1, B का ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 2। सही है। सो A+B इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑर्डर ऑफ A इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। सही है। अगर B मैट्रिक्स मैं इस तरह ले लूं कि आई हैव B इज इक्वल टू -1 व 3। नाउ B का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 1 है, सो आई कैन एड A एंड B। सो A मैट्रिक्स है 1 व 2 प्लस B मैट्रिक्स है -1 व 3। अब एड मैं किस तरह से करूंगा, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से ऐड कर लूंगा, सो दैट विल बी 1 - 1 कितना बनता है, 0 बनता है। सही है। ये मैंने वन किया, 1 + -1 इनको ऐड कर दिया, मेरे रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, 0 5। ये मेरे पास क्या एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, A+B इज इक्वल टू B+A। सही है। यहाँ पे अगर मैं B+A करना चाहता था तो मेरे पास B मैट्रिक्स मैं पहले लिख लेता प्लस A मैट्रिक्स बाद में लिख लेता। सो अगेन मेरे पास -1 + 1 एंड 3 + 2। सही है। सो मैं A+B करता हूँ तो भी 0 5 आता है, अगर B+A करता हूँ तो भी 0 5 आता है। सही है। सो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है एडिशन के लिए, एसोसिएटिव लॉ भी एडिशन के लिए होल्ड करता है। सही है। एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल ए, अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है किसी ऑर्डर का M क्रॉस N का, देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स 0 जिसका ऑर्डर भी हमारे पास M क्रॉस N लेंगे।
सही है। जिस मैट्रिक्स का हम एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड करना चाहते हैं तो उस एडिटिव आइडेंटिटी का ऑर्डर भी वही होगा, सच दैट उस मैट्रिक्स के साथ हम अगर वो ऐड कर ले तो वो हमारे पास क्या होता है, वही मैट्रिक्स हमारे पास आता है। सही है, मतलब उसको ऐड करने से उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। और व्हाट इज ओ मैट्रिक्स? ओ मैट्रिक्स नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, बल्कि यहाँ पे लिखो ओ इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स विद ऑल एलिमेंट्स या इन। अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग नल मैट्रिक्स फाइंड करना चाहता हूँ तो इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 2 होगा, उसमें 3 रो 2 क्रॉस 3 एक्चुअली। सो 2 क्रॉस 3, दिस इज 2 क्रॉस 3। सो वो भी हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा, बट उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो जीरो होंगे। सही है। अगर आप ए प्लस ओ कर दें तो आप देख लें कि इस वन के साथ इसको ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 1। इस टू के साथ जीरो को ऐड करते हो तो 2। जीरो के साथ जीरो को ऐड करता हूँ 0। -1 के साथ जीरो को ऐड करता हूँ -1। 7 को 0 7 एंड 3 + 0 3। सो अगेन अगर आप ये मैट्रिक्स आपके पास रिजल्ट है 1 2 0 और -1 7 व 0 7 व 3। सो ये अगेन ए की इक्वल है। सो ए प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, तो इसको हम क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। ए के साथ इसको हमने ऐड किया बट उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सही है। सो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। सही है। और नल मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स जिसके साथ आप ऐड करें उस ऑर्डर का हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है। अगर मैं बी मैट्रिक्स ले लूँ, बी इज इक्वल टू 1 0 0 1। सही है। तो इसका करस्पॉन्डिंग जो नल मैट्रिक्स होगा वो होगा 0 0, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो नल का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 0 0 0 0। सही है। सो हमारे पास सिर्फ एक सिंगल नल मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि हर एक जितने ऑर्डर के हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होंगे उतने ऑर्डर के हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। फॉर एनी मैट्रिक्स माइनस ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए होगा और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स ए होगा। सही है। सो अगर हम ए और माइनस ए आपस में ऐड करते हैं तो आपस में रिजल्ट मुझे क्या देगा, वो नल मैट्रिक्स देगा। सही है। देन माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, या ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखो अगर इसके एलिमेंट ये है तो माइनस ए के एलिमेंट्स क्या होंगे, हर एक एलिमेंट का साइन आप चेंज कर लोगे। लेट्स सपोज अगर मैं आपको मैट्रिक्स दे दूं 1 2 3 4, देन इसका एडिटिव इनवर्स अगर आपने फाइंड करना है तो वो माइनस ए होगा। माइनस ए मतलब कि इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से मल्टीप्लीकेशन वो इसके इसके साथ मल्टीप्लाई -2, मतलब जितने एलिमेंट्स है उनके साइंस चेंज कर दो तो वो आपका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। इफ आई हो अ मैट्रिक्स 1 - 7 2 0 -3 -10, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -b, एंड दैट विल बी, इनके सब के साइन चेंज कर दो। सो -1 -2 +3 7 0 +10। सही है। अगर आप ए बी और -b को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है, तो 1 - 7 2 0 -3 -10 प्लस -b अब लगा लो। ये मैंने बी मैट्रिक्स लिखी, अब -b लिखना है तो दैट विल बी -1 7 -2 0 3 10। सही है। इनको अगर आप ऐड करते हैं तो 1 + -1 कितना आता है, 0 आता है। -7 + 7 कितना आता है, 0। सही है। 2 + -2 कितना आता है, 0। 0 + 0 0 आता है। -3 + 3 0। -10 + 10 कितना आता है, 0 आता है। सो इसका रिजल्ट आपके पास नल मैट्रिक्स आता है, बट कितने ऑर्डर का, उसी ऑर्डर का जितने का बी है मैट्रिक्स मेरे पास। सही है। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स होता है। सो हमारे पास एडिशन में कम्यूटेटिव वाला भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव वाला एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करता है, एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम किसी मैट्रिक्स को एक स्केलर नंबर से, स्केलर का मतलब होता है नंबर, रियल नंबर भी हो सकता है, कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है।
ठीक है, उससे अगर 100 फॉर अ मैट्रिक्स ए, अगर ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है एंड के इज अ स्केलर, इज एनी स्केलर एनी नंबर, देन के ए, मतलब के ए मैट्रिक्स को हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन है ना, तो उसको हमने के से मल्टीप्लाई किया, तो हर हम उसका जो भी एलिमेंट ए आई जे होगा सब एलिमेंट को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, के इज मल्टीप्लाइड विद ईच एलिमेंट ऑफ ए। सही है, तो अगर ये लेट सपोज ये मेरे पास 1 2 -3 0, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, मैं फाइंड करना चाहता हूँ 2 ए। नाउ ये टू क्या है, दिस इज स्केलर ऑप्शन ऑफ ए। अब ये टू जो है जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हर एक के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो। सही है, सो दैट विल बी इक्वल टू, टू मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 के साथ, फिर टू 2 के साथ, फिर टू जो है वो -3 के साथ, फिर टू जो है वो 0 के साथ। सही है, सो क्या आंसर आता है, 2 4 -6 0। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए। लाइक यहाँ पे 1 2 -3 0, सब इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका जो आंसर आता है वो आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में से उस मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीपल इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ। एडिशन में भी हमने देखा, एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी में भी हमने देखा कि ऑर्डर चेंज नहीं होता। इस तरह हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन में उस मैट्रिक्स का, किसी मैट्रिक्स को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिजल्ट जो होता है, ये देखो ये भी टू करता है। सही है, मतलब कि अगर मैं लिख दूं 2 टाइम्स ए, इसका मतलब एक ए मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स। अगर मैं लिख दूं 5 टाइम्स ए, सो दिस इज ए मैट्रिक्स प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब 5 टाइम उसको मैं ऐड कर लूंगा। सो एन टाइम्स ए का मतलब होगा आई ए मैट्रिक्स एन टाइम्स। सही है, हजार कंपेयर होते हैं वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। सब्ट्रैक्शन की कंडीशन ये है कि हमारे पास जो दो मैट्रिक्स या दो से ज्यादा मैट्रिक्स अगर हम उनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उन सबका ऑर्डर, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो मैट्रिक्स हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो सेम ऑर्डर के होनी चाहिए। सही है, लेट्स सपोज आई हो मैट्रिक्स ए, उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, तो बी मैट्रिक्स अगर मैं उसके से सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो बी का ऑर्डर भी एम क्रॉस एन होना चाहिए। सही है, एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर दो, वो माइनस कर दो। सही है, सो यहाँ पे अगेन बात देखिए कि ऑर्डर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, मतलब सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर चेंज नहीं होता। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी हमने देखा कि उसमें भी ऑर्डर चेंज नहीं होता। और ये मुझे शो करता है कि जिन मैट्रिक्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो उनका ऑर्डर भी आपस में सेम होना चाहिए। एंड एडिशन में भी हमने देखा था कि ए प्लस बी वो तब हो सकते हैं एफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, और वो ए प्लस बी का ऑर्डर भी वही रहता है। सही है, इसमें आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी का ऑर्डर वो इंडिविजुअल ऑर्डर के इक्वल है। सो एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो चेंज नहीं होता। सही है, एडिशन में हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को स्केलर के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सही है, नाउ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, if 2a प्लस 3b इज इक्वल टू दिस एंड a प्लस 2b इज इक्वल टू दिस, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो हमें गिवन है 2a प्लस 3b दैट इज इक्वल टू 2 - 1 4 3 2 5। सही है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा था। जिस तरह हम सिमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे सेम मैट्रिक्स को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज a प्लस 2b is equal to 5 0 3 1 6 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है।
अब उसमें हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, ए की कोफिशिएंट भी देखो सेम नहीं है, बी की कोफिशिएंट भी सेम नहीं है। लेट्स सपोज हम ए की कोफिशिएंट सेम करना चाहते हैं, सही है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसके बोथ साइड को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे ए के साथ 2 आ जाएगा, सही है। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, सही है। तब मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2a बन जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4b बन जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 2a प्लस 4b। अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास सब एलिमेंट्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, 0 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, यहाँ पे 2 6 2 12 एंड 2 2s are 2 4, सही है। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन नंबर 3 है, एंड ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 था, 2a प्लस 3b दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 व 4, 3 माइनस 2 व 3 प्लस 2 व 5। दिस वाज इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं ऐसे कर लूँ कि इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर लूँ, सही है, तो इसका साइन नेगेटिव, इसका साइन नेगेटिव, इनके साइंस भी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब कि इस मैट्रिक्स से मैं ये वाला मैट्रिक्स पे सब्ट्रैक्ट करूंगा, सही है। सो प्लस 2a माइनस 2a कैंसल आउट, दिस टू कैंसल आउट, 4a माइनस 3b दिस इज इक्वल टू b। अब मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स से ये वाला मैट्रिक्स तो मैं इसके साथ माइनस आ गया, इसका मतलब है इस मैट्रिक्स से मैं ये वाला सब्ट्रैक्ट करूंगा। सो सब्ट्रैक्शन किस तरह से करूंगा, पहले मैं 10 से 2 माइनस कर लूंगा, 10 माइनस 2 8, 0 माइनस इंटू माइनस 1 कितना बनता है, +1, सो 0 प्लस 1 इज 1, 6 माइनस 4 इज 2, 2 माइनस 3 इज -1, 12 माइनस 2 इज 10, एंड 4 माइनस 5 इज -1। सो ये मेरे पास बी मैट्रिक्स आ गया, सही है। सो दिस इज 8 1 2 -1 10 और -1, ये मेरे पास इसका सोल्यूशन आ गया, सही है। अच्छा, नेक्स्ट आई हैव ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोज इज हम एफ वी एक्सचेंज रोज एंड कॉलम्स, किसी मैट्रिक्स में हम रोज को कॉलम से एक्सचेंज कर लेते हैं तो उसको हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं, सही है। लेट्स सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 3 2 1 4। अब इसका फर्स्ट रो क्या है, 1 0 3। अब ए ट्रांसपोज को हम ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर छोटा सा टी सुपर स्क्रिप्ट में लिख लेते हैं। मैं ट्रांसफॉर्म कर लूंगा, 1 0 3 मेरा पहला कॉलम हो जाएगा, सही है। अब इसका सेकंड रो क्या है, 2 1 4, सही है, तो इसका सेकंड कॉलम जो होगा वो 2 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रोज को किस में लिख दिया, कॉलम में लिख दिया, सो दिस इज ए ट्रांसपोज, सही है। रो एंड कॉलम आपस में एक्सचेंज कर। अब अगर ए का ऑर्डर, ये मैट्रिक्स ए के कॉलम्स है, देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू n क्रॉस n, सही है। अब ये n जो है, दीज आर रोज ऑफ ए ट्रांसपोज, सही है, एंड दीज आर कॉलम। फर्स्ट नंबर हमेशा रोज को रिप्रेजेंट करेगा, रो कॉलम्स ऑफ ए ट्रांसपोज। अब इसमें हमने क्या कर लिया, रोज को कॉलम में लेके गए एंड कॉलम्स को हम रोज में लेके गए, रोज एंड कॉलम आपस में हमने एक्सचेंज कर लिया, सही है। सो यहाँ पे देखो, ए मैट्रिक्स था हमारे पास, ए मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, सही है। एंड ए ट्रांसपोज का ऑर्डर अगर आप देख ले तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 है, 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2, यहाँ पे 3 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, सही है। सो ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज होता है, उसमें रोज एंड कॉलम्स एक्सचेंज हो जाते हैं। नाउ we have multiplication of matrices, two matrices are a and b are said to be conformable। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में आपने एक चीज याद करनी होगी कि पहले आपने चेक करना होगा, जैसे एडिशन में हमने चेक करते थे कि दो मैट्रिक्स अब सेम ऑर्डर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सही है। बट मल्टीप्लिकेशन के लिए ये नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये है कि अगर हमने ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है
दिनानम ऑफ मैट्रिक्स ए, जो ए बी प्रोडक्ट फाइंड करना है ना, ए बी प्रोडक्ट। तो इसमें जो पहला मैट्रिक्स है ए, उसके हमने कॉलम चेक करने हैं, एंड जो दूसरा है उसके हमने रोज चेक करने हैं। सही है। अगर ये आपस में इक्वल है तब हमारे पास वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। सही है। लेट्स सपोज आई हैव ऑर्डर, ए का ऑर्डर है 2x3 एंड बी का ऑर्डर है 3x4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए के कॉलम्स कितने हैं 3, एंड बी के रोज कितने हैं 3। यानी जो मिड वाले नंबर इसमें आते हैं ना, अगर वो सेम है आपके पास तो आपके पास ए बी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। सही है। अगर मैं देखूं ए का ऑर्डर है 1x2, बी का ऑर्डर है 2x4, तो मिड वाले जो दो नंबर आते हैं ना, ये वाले, मतलब ए के कॉलम्स और बी के रोज ये सेम है, इक्वल, तो हमारे पास ए बी प्रोडक्ट जो होगा वो पॉसिबल होगा। सही है। नाउ अब यहाँ पे ये कि अगर आप इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे पास ये जो ए बी इसका प्रोडक्ट बनता है उसका ऑर्डर क्या होगा। सो उसका ऑर्डर जो होगा, ये 3 एंड 3 आपस में फिर कैंसिल हो जाएंगे, फिर उसका ऑर्डर 2x4 बच गया। सो ए बी जो मैट्रिक्स इसका रिजल्ट आया उसका ऑर्डर हमारे पास 2x4 होगा। सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का ऑर्डर 2x3 था, बी का ऑर्डर 3x4 है, फिर इसमें ये 3 इसको आप कैंसिल कर लोगे, सो आपके पास 2x4 बच जाएगा। सो इनके रिजल्टेंट का जो है वो 2x4 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो हमारे पास जिन मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम नहीं है, सिर्फ कंडीशन ये है कि इसकी कॉलम इसके रोज की इक्वल होनी चाहिए। सही है। और एन से जो रिजल्टेंट बनता है 2x4, वो ना तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है ना बी मैट्रिक्स। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर जो होगा वो सेम रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज हो सकता है, इन जनरल हमारे पास ये चेंज हो सकता है। वो हमें रिजल्ट सी देता है। सही है। ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन और बी का ऑर्डर है एन क्रॉस बी। तो यहाँ पे आप नोटिस कर ले ए के नंबर ऑफ कॉलम्स वो बी के नंबर ऑफ रोज की इक्वल है। सही है। ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन एंड बी का ऑर्डर है एन क्रॉस बी। सही है। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ए बी। तो यहाँ पे ये इन इसके कॉलम्स इसके रोज, इनको कैंसिल करो, बाकी क्या बचता है एम क्रॉस पी। सो ए बी का ऑर्डर होगा एम क्रॉस पी। ए बी का ऑर्डर यानी जो सी है हमारे पास, इसका ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस पी होगा। सही है। नाउ अब हमारे पास क्या है, एग्जांपल हम देखते हैं। ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज है एंड 3 कॉलम है, सो 2x3 इसका ऑर्डर है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास बी मैट्रिक्स है, बी का ऑर्डर क्या है, 1 2 3 1 2, सो 3x2। ए का ऑर्डर है 2x3, बी का ऑर्डर है 3x2। सो ए का ऑर्डर है 2x3, बी का ऑर्डर है 3x2। तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है, तो इसके लिए हम देखेंगे मैट वाले दो नंबर, ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल है। ए बी प्रोडक्ट का हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, तो बाकी जो बचे यहाँ पे 2 बच गया, सो 2x है। सही है। बी बी चाहता हूँ तो बी का क्या है 3x2 एंड ए का ऑर्डर क्या है 2x। तो अगर आप तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ए बी हमारे पास प्रोडक्ट वो एसोसिएटिव नहीं है। सही है। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए के कॉलम्स 3 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, दोनों के 3 3 है। सही है। सो ए बी प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है। सही है। सो ए एंड बी आर कन्फर्मेबल प्रोडक्ट ए बी। अब हमारे पास प्रोडक्ट करेंगे हम किस तरह से, हम ऐसे करते हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम।
ये मेरे पास फर्स्ट रो है ए का और ये बी का फर्स्ट कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। सो 3 × 1, फिर हम क्या करें, ये 3 × 1 हो गया, फिर हम प्लस लगाएंगे, फिर इसका सेकेंड एलिमेंट विद सेकेंड एलिमेंट 1 × 3 हो गया, सही है। फिर इसका थर्ड एलिमेंट विद थर्ड एलिमेंट ऑफ दिस कॉलम, सो 2 × 2 हो गए, सही है। ये हमारे पास पहला एलिमेंट कंप्लीट हो गया। दिस इज फर्स्ट रो ऑफ ए का फर्स्ट रो एंड बी का फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट है, सही है। अब हम करना चाहते हैं इसका अब हमने फर्स्ट रो कर लिया फर्स्ट कॉलम के साथ, सही है। अब हम करेंगे फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, सही है। सो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, इस रो का अगर हम इस कॉलम के साथ करना चाहते हैं, सही है, तो इसका पहला एलिमेंट 3 × 2 ये हो गया, प्लस 1 × 1 ये हो गया, प्लस 2 × 3, ये मेरे पास 2 × 3 हो गया, सही है। अब मेरे पास नंबर्स खत्म हो गया ना, मतलब ये भी मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आगे ऐसे आगे नंबर नहीं है, यहाँ पे भी नीचे नंबर नहीं है, सही है। सही, मेरे पास इसका प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। ना नेक्स्ट मेरे पास है अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ भी कर लिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास पहला रो खत्म हो गया और कॉलम है ही नहीं कि मैं उसको थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करूँ। अब मैं आता हूँ सेकंड रो पे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे भी मैं नीचे आ जाऊंगा, ये वाला रो मेरे पास रिजल्ट में खत्म हो गया। अब मैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस 1 × 3 हो जाएगा, 3। अब मैं सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, सो 2 × 2 प्लस 1 × 1 प्लस 3 × 3। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा, 3 + 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 3 + 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 10, सही है। एंड 6 + 1 + 6 दैट इज इक्वल टू 13 and 2 + 3 + 6 that is equal to 11 and 2 4 + 1 + 9 that is equal to 14। so ये मेरे पास इसका प्रोडक्ट निकला है, सही है। अच्छा, लेट्स सपोज आपसे मैं एक क्वेश्चन कर लूँ, if order of A is equal to ये मेरे पास है 3 × 2 and order of B that is equal to let's suppose I have 4 multiplied by let's suppose I have 2 multiplied by 4, so yeah, is product AB possible है या नहीं है, सही है। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ AB, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज BA प्रोडक्ट पॉसिबल, सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ BA। तो हम ये क्वेश्चन भी आंसर करेंगे। सो ए बी प्रोडक्ट अगर मैं करना है तो ए का ऑर्डर है 3 × 2, सही है, एंड बी का ऑर्डर है 2 × 4, यानी कि दोनों नंबर अंदर वाले देख दो क्या है, 2 और 2 है। यस दिस इज पॉसिबल, सही है। अब मैं ए बी का जो रिजल्ट आएगा, ए है 3 × 2, बी है 2 × 4, सही है। तो ए बी जो इसका रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा वो मैं किस तरह से चेक करूंगा, ये 2 और 2 ये इनको कैंसिल कर लूंगा, बाकी क्या बचा 3 × 4, सही है। सो ये इसका ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट मेरे पास है बी ए पॉसिबल है या नहीं है, तो बी का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर है 2 × 4 एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए दैट इज 3 × 2। तो बी जो है जो पहला मैट्रिक्स है उसके एक नंबर ऑफ कॉलम 4 है यानी आपने इनर 2 नंबर्स को देखना होगा, और कॉलम 4 है यानी आपने ऐसे उसके नंबर ऑफ रोज ये दीज आर नॉट इक्वल, प्रोडक्ट भी पॉसिबल नहीं है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। So if A is a square matrix
अगर ए मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कंडीशंस आपने याद रखनी होगी कि हम जो प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उनकी कंडीशन के, ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आई हैव ए पावर एन इज इक्वल टू एन टाइम्स ए। सही है, मतलब इसके ये कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई ए। अगर ए मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्यूब इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए। ए पावर फोर को मैं ये लिख सकता हूँ, ए क्यूब मल्टीप्लाई बाई ए, या मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाई बाई। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या क्या होता है, जिसमें वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स एन होता है। यहाँ पे देखो, जितने रोज है उतने कॉलम से, और जितने रोज है उतने कॉलम से। लाइक 2 by 2 मैट्रिक्स, अगर मैं हम एग्जांपल करें 2 by 2 मैट्रिसेस, 3 by 3 मैट्रिसेस, 4 by 4 मैट्रिसेस, इनमें जितने रोज हैं उतने उनके कॉलम्स भी होते हैं। यहाँ पे 2 rows 2 कॉलम, 3 rows 3 कॉलम, 4 row 4 कॉलम, उनको फिर हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। सो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि इन case of the product AB product, we say that B is pre-multiplied by A। AB प्रोडक्ट है, अब B, A जो मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स वो पहले आ रहा है ना, प्रीसीडिंग है, तो इसको हम कहेंगे कि A मैट्रिक्स जो है B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता है, कहाँ से, प्री, उसको लाइक उससे पहले ऑर्डर में आता है। सही है, तो इस प्रोडक्ट में बी इज प्री मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स ए, और इसी प्रोडक्ट में मैट्रिक्स ए इज पोस्ट मल्टीप्लाई बाई बी। बी जो होता है उसको लाइक राइट से मल्टीप्लाई करता है। अगर मेरे पास पी एंड क्यू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो पी मेरे पास क्यू के लेफ्ट साइड पे है, तो हम कहेंगे क्यू इज प्री मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स पी एंड पी इज पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स क्यू। अगर बाद में क्यू मल्टीप्लाई इसको करा है तो हम कहेंगे पी मैट्रिक्स इज, अगर मैं लिख दूँ क्यू पी तो मैं कहूँगा पी इज प्री मल्टीप्लाई बाई क्यू, बट इस केस में मैं लिखूंगा पी इज पोस्ट मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स क्यू। सही है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास ये है कि एफ ए इज इक्वल टू दिस बी, मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स है, ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन, बी का ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू। सही है, इफ ए बी इज डिफाइंड, अगर ए बी डिफाइंड है तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, ए बी प्रोडक्ट है ना, तो ए के कॉलम्स बी के रोज की इक्वल होना चाहिए, मतलब एन शुड बी इक्वल टू पी, एन शुड बी इक्वल टू पी। अब ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, वो आपके पास एम क्रॉस क्यू होगा, वो क्या होगा, एम क्रॉस क्यू। ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू एंड ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन। अगर ये प्रोडक्ट पॉसिबल है तो इसके लिए लाजमी कंडीशन क्या है कि क्यू इक्वल होना चाहिए एम के, क्यू शुड बी इक्वल टू एम। सही है, फिर बी ए जो प्रोडक्ट इसका बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, पी क्रॉस एन। सही है, तो ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन की गई। इन पर्टिकुलर if A B square matrices of same order, अगर ये square matrices है तो हमारे पास A B and B A दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। सही है, लेट्स सपोज if I have A B M क्रॉस M मैट्रिक्स है एंड B भी M क्रॉस M मैट्रिक्स है। सही है, तो लाजमी बात है ये इसकी इक्वल होगा, तो हमारे पास A B प्रोडक्ट पॉसिबल है, एंड B A अगर हम करते हैं तो B A हमारे पास ये हो गया। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के केसेस में होता है। सही है, दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं ना। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी ए बी एंड जनरल बी ए के इक्वल नहीं होता, जो कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था।